क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी comprises of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a journey of 10 kilometers, the charge paid is rupees 75, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 110. What will be a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? मतलब ये है कि एक सिटी में टैक्सी के चार्ज दो तरीके से लिए जाते हैं। एक फिक्स चार्ज है कि आपने टैक्सी अगर बुक करी है तो वो आपको देना ही देना है, और साथ में जितनी डिस्टेंस आप उससे कवर करेंगे उस हिसाब से आपको पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, फिक्स चार्ज is equal to rupees x, and per kilometer charge is equal to y. अब कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोगों को कहा गया है कि एक पर्सन ने जिसने 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए 75 रुपीज़ पेड किए हैं, तो x रुपीज़ ये फिक्स चार्ज देगा, और 10 किलोमीटर गया है तो y रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपये देगा, और टोटल रुपीज़ इसने 75 दिए हैं तो हम लोग इसको 75 के इक्वल करेंगे, जिससे अपनी इक्वेशन 1 फॉर्म होगी। कंडीशन सेकंड के लिए हम लोगों से कहा गया है कि एक अदर पर्सन है जिसने 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपीज़ दिए हैं, तो ये x रुपीज़ फिक्स चार्ज देगा। 15 किलोमीटर जाने के लिए 15 इंटू वाई रुपीज़ देगा, और टोटल रुपीज़ इसने दिए हैं 110। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 35, मीन्स y की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 7। अब ये y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y, y की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 75, देन x प्लस 70 इज इक्वल टू 75। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75 माइनस 70, दैट इज 5। अब हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए पर्सन को पे करना पड़ेगा। पर्सन हैव टू पे फिक्स चार्ज जो कि x रुपये है, और 25 किलोमीटर जाने का 25 वाई रुपये। तो x की वैल्यू 5 है और 25 वाई की वैल्यू है 7। 5 प्लस 175 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो पर्सन को 25 किलोमीटर जाने के लिए 180 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to L and breadth is equal to B. Then एरिया जो होगा वो हो जाएगा L इंटू बी। कंडीशन फर्स्ट के लिए
हम लोगों को कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। माने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करना है। पहले लेंथ L थी, अभी 5 यूनिट रिड्यूस हो गई, माने L माइनस 5 हो गई। और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है। पहले ब्रेथ B थी और इसको 3 यूनिट इंक्रीज करने के बाद नई ब्रेथ B प्लस 3 होएगी। पहले का एरिया LB था जो कि अभी 9 स्क्वायर यूनिट जो है रिड्यूस हो गया है, तो नया एरिया LB माइनस 9 होगा। इक्वेशन को थोड़ा ठीक करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस का 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा। 3L माइनस 5B 15 को दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 15 और माइनस का 9 प्लस का 6 आएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड के लिए हम लोगों को कहा गया है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। मीन्स अगर हम लोग लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, माने नई लेंथ L प्लस 3 यूनिट होएगी, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, माने नई ब्रेथ जो होगी B प्लस 2 यूनिट होगी। अब लेंथ इंटू ब्रेथ ये एरिया बन गया है, तो एरिया जो है वो पहले के एरिया से 67 इंक्रीज हो जाता है। पहले का एरिया ये है और इसको 67 हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, तो नया एरिया आ गया। अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 2L प्लस 3B। ये 6 हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे, तो 67 माइनस 6 दैट इज 61। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन होएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमको इक्वेशन 1 में L के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 2 का और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का और इक्वेशन 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोगों को B की वैल्यू मिलेगी, L एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराने पे हम लोगों को मिलेगा 6L माइनस का 10B इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोगों को मिलेगा 6L प्लस का 9B और इज इक्वल टू 183। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज किए, ये L कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10B माइनस 9B माइनस का 19B होगा, और यहाँ पर माइनस का 183 प्लस का 12 माइनस का 171 आएगा। देन B की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 171 अपॉन माइनस का 19 आएगी। 19 से इसको हम लोग कट करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, तो B की वैल्यू 9 यूनिट आ जाएगी। अब ये B की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुटअप करते हैं, जिससे हम लोग को L की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3L माइनस का 5B मीन्स माइनस का 5, B की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 9 इक्वल टू प्लस का 6 था, तो यहाँ पे प्लस का 6 लिखा। देन 3L इज इक्वल टू ये 6 आएगा, 9 5 जा 45, दूसरी साइड जा करके प्लस का 45 आएगा। 3L इज इक्वल टू 51 होगा। देन L इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 मीन्स 17 आएगा।
एल की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। हम लोगों को से क्वेश्चन में कहा गया था कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो, तो हम लोग अब अपना आंसर लिखेंगे। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमने एल लेट करी थी 17 यूनिट हो जाएगा, एंड ब्रेथ जो हमने बी लेट करी थी वो 9 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves rupees 200 per month, find the monthly incomes. तो हम लोगों को दो पर्सन्स की मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमको जो भी डेटा गिवन है वो रेशियो के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग इन्हीं रेशियो की हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर को लेट करेंगे। तो हमने लेट किया इनकम्स आर, यहाँ रेशियो है तो इन्हीं में x लगा करके हम लोग इनकम लेट करेंगे 9x एंड 7x, और ये एक्सपेंडिचर में हम लोग एक दूसरा वेरिएबल y लगा करके एक्सपेंडिचर लेट करेंगे। एक्सपेंडिचर आर 4y एंड 3y। अब हम लोगों को कहा गया है कि दोनों की जो सेविंग्स हैं वो 200 पर मंथ है। तो हम लोग जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होएगा। तो फर्स्ट पर्सन के लिए 9x उसकी इनकम है एंड 4y उसका एक्सपेंडिचर है। तो 9x में से 4y हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया जो कि सेविंग के इक्वल होएगा, मीन्स 200 के इक्वल होगा। कंडीशन सेकंड के लिए सेकंड पर्सन जिसकी इनकम 7x थी और एक्सपेंडिचर 3y था, तो सेविंग आएगी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को x और y की वैल्यू मिलेगी, और फिर हम लोग इनकी मंथली इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। y के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में 3 का और इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कराना होगा। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 600। इक्वेशन 2 में जब 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 800। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने साइन चेंज किए हैं। y एलिमिनेट हो गया। माइनस का 28 प्लस का 27 अपने पास बचेगा माइनस का x, और इधर माइनस का 800 प्लस का 600 अपने पास आएगा माइनस का 200। देन x की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 200। अब ये x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू भी हम लोगों को मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 9 इंटू, ये इक्वेशन 1 है, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 200 माइनस का 4y इज इक्वल टू 200। तो 9 टू ज़ा 1800, ये 200 को भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे इज इक्वल टू 4y। तो 4y इज इक्वल टू आएगा 1600। देन y की वैल्यू आएगी 1600 अपॉन 4, मीन्स y की वैल्यू आ गई 400। अब हम लोगों को
दोनों पर्सन्स की मंथली इनकम फाइंड आउट करनी थी। तो हम लोगों ने जो इनकम सिलेक्ट की थी वो 9x और 7x सिलेक्ट की थी। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9x था, तो 9 इंटू 200 दैट इज 1800, एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन जो कि 7x था, 7 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इन केस हमको इसका एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट करना हो देन हम लोग y की वैल्यू का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ द सम ऑफ एंगल B एंड C। फाइंड द 3 एंगल्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये जो होगा ये 180 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग देखें कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो हम लोगों को गिवन है एंगल C ये इक्वल है 2 ऑफ एंगल A प्लस B के। मीन्स गिवन दैट एंगल C जो है ये अपना ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि एंगल A प्लस एंगल B जो होगा ये C अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये 2 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हमने सेकंड इक्वेशन बनाया। यहाँ से A प्लस बी की जो वैल्यू है ये C अपॉन 2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में यहाँ पुटअप करने वाले हैं। पुटअप करने के बाद में हम लोगों को C की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 A प्लस बी की जगह हमने C अपॉन 2 पुटअप करा दिया, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे 2 रहेगा, इधर C प्लस 2C होएगा इज इक्वल टू 180। इस 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2C प्लस C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल C होगा, और 180 इंटू 2 360 हो जाएगा। अब 3 का इधर हम लोग जब डिवाइड कराएंगे तो एंगल C की जो वैल्यू आएगी वो 120 डिग्री आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि एंगल C जो है ये थ्राइस ऑफ एंगल B के इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B। तो एंगल C हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 120, उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं थ्राइस ऑफ एंगल B। तो एंगल B की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120 अपॉन 3 दैट इज़ 40 डिग्री। तो अब B और C हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। हम लोगों को A और फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ करें। तो फ्रॉम 1 एंगल A हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंगल B हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 40 डिग्री, और एंगल C हम लोगों को मिल चुका है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 120 प्लस 40 मीन्स 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 माइनस 160 मीन्स 20 डिग्री।
एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने